हैं आशिर की तरफ। आशिर वजाहत, एक्टर, अस्सलाम वालेकुम। सिंगर। वालेकुम अस्सलाम। आशिर, और कौन कौन से टैलेंट हैं जो कि हमें नहीं पता? ये जो पीछे बैक वॉल पे दिख रहा है, ये भी आपका ही टैलेंट है? ये नहीं, भी आपने ही काश किया? काश ये मेरा होता, लेकिन मेरे हाथ एक्टिंग और सिंगिंग में भर गए, उसके अलावा और कुछ नहीं है अभी फिलहाल। लेकिन थैंक यू, ये बड़ी जबरदस्त वीडियो। इसके अलावा वो कौन कौन से हिडन टैलेंट्स हैं जो कि लोगों को अभी तक पता नहीं है आशिर के बारे में? मैं कान हिला सकता हूँ अपने हाथ लगाए बगैर, अगर वो काउंट होता है। देखें, अच्छा। ये भी एक नहीं, नई मतलब बात है। बहुत सारे होते हैं ना, उनमें ये टैलेंट होता है। जैसे किसी में ये टैलेंट होता है कि वो बहुत शरारती होता है। किसी में ये टैलेंट होता है कि वो जो है ना बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी से समझ आता है। कोई बहुत जीनियस होता हम्म। है, कोई कुछ होता है, कोई कुछ होता है। आई गेस म्यूजिक में ही रिलेटेड कुछ है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है सिंगिंग से। म्यूजिकल हम्म। इंस्ट्रूमेंट्स की समझ है काफी, मतलब 5 से 6 इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूँ गाने अच्छा। के साथ साथ। तो ये पियानो, गिटार, ड्रम्स, बेस, ये सारी चीजें बजा लेता हूँ। तो वाह। ये कह सकते हैं कि शायद लोगों को ना पता हो। लेकिन आशिर, एक चीज मुझे ये बताएं कि एक्टिंग, सिंगिंग, मुझे स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। पहले सिंगिंग को कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वैसे आपके लिए एक्टिंग, सिंगिंग और म्यूजिक बजाने में सबसे ज्यादा हम्म। आपको क्या पसंद है, या आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? अगर मैं अगर म्यूजिक और एक्टिंग के बीच में चॉइस हो तो इवन दो आई स्टार्टेड विद एक्टिंग, मैं चूज म्यूजिक को करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है जरा ज्यादा क्रिएटिवनेस है उसमें, आपका दिमाग जरा ज्यादा खुलता है। और रिलेटिवली ज्यादा मुश्किल भी है एक्टिंग से, तो हमेशा जो चीज मुश्किल होती है वो आपका दिल चाहता है कि आप उसको बेहतर करो और परफेक्ट करो। तो म्यूजिक से रिलेटेड मेकिंग सॉन्ग्स एंड सिंगिंग वुड बी माय चॉइस, लेकिन ऑफ कोर्स एक्टिंग का अपना मजा है, बट दोनों के बीच में म्यूजिक चूज करूंगा। अच्छा, मुझे ये बताओ कि ये म्यूजिक मतलब ये पैदाइशी तौर पे आपके अंदर ही था, किसी ने सिखाया, किसी से सीखा, या कैसे हुआ? ये कब पता चला कि मैं एक बहुत अच्छा दोनों सिंगर हूँ? ये दोनों चीजों का जरा मिक्सचर था। मुझे याद है बचपन में मैं अब वीडियोस देखता हूँ, तो मेरे अम्मी अब्बू और ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे एक ड्रम किट ला के दी थी बचपन में। तो वो ड्रम किट में टेम्पो में बिल्कुल बीट पे सही बजाता था जब 2-3 साल का था। और फिर जब 8-9 साल का होने लगे, 8-9 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, तो फिर थोड़ा जब गाना शुरू किया तो सुर में गा रहा था। और फिर जब रियलाइज हुआ कि हाँ, पोटेंशियल है कि अगर इसको पॉलिश किया जाए तो सिंगिंग हो सकती है, तो फिर प्रॉपर ट्रेनिंग लेना शुरू करी इसके लिए, और अभी तक सीख रहे हैं बिल्कुल। तो 2014-15 में जाके इसको हमने सीरियस लेना शुरू किया था कि हाँ, सिंगिंग की तरफ भी कुछ हो सकता है। मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग आपने कहा कि आपने लेना शुरू की, तो आपके बिल्कुल। उस्ताद कौन है? उस्ताद मेरे दो रह चुके हैं। एक उस्ताद थे मेरे, नवीद ताज। उनके साथ मैंने 3-4 साल क्लासेस करी। उसके बाद दूसरे मेरे उस्ताद थे विकी अकबर। और फिर इन दोनों के साथ 2-2 3-3 साल मेरा रहा, रियाज करता रहा मैं, और इनके साथ करता रहा चीजें। और फिर अभी के लिए ब्रेक ली हुई है, क्योंकि ऑफ कोर्स सब चीजें बंद हुई हुई हैं। लेकिन ये घर पे खुद रियाज वगैरह करता रहता हूँ। तो इन दोनों को बड़ा अच्छा, ज्यादा बिग शाउट आउट टू बोथ ऑफ जॉनरा अगर देम, बड़ा झेला है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका जॉनरा कौन सा है, तो आप क्या बताओगे? लाइक पॉप साइड, क्लासिकल? आशिर, आप मुझे टाइम। सुन सकती हैं? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है। मैंने कहा इनिशियली हम्म। जो था वो क्लासिकल की तरफ था काफी, लेकिन विद टाइम अब वो चेंज होके जरा पॉप और मॉडर्न हो गया है, थोड़ा गानों की लिसनिंग जरा चेंज हुई है, तो मोस्टली पॉप में ही कहूंगा मैं, इफ आई हैड टू चूज वन। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको पहली बार ये कब रियलाइज हुआ कि मैं बहुत अच्छा गाना गा सकता हूँ, या मैं एक अच्छा सिंगर बन सकता हूँ? मुझे तो अभी भी लगता है कि मैं मतलब सीख रहा हूँ अच्छा सिंगर। अपने आप को जिस दिन आपने बोल दिया कि आप बहुत अच्छे सिंगर हो, आप सर पे चढ़ जाएगा आपकी चीज। लेकिन ये रियलाइज हो गया था कि अगर थोड़ी प्रैक्टिस की जाए तो प्रेजेंटेबल हो सकता है। दो 2000 पता नहीं क्या साल था, लेकिन मैंने एक सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। उससे पूरे हम्म। कराची से बच्चे आए थे उस कंपटीशन में। तो वो कंपटीशन में मैं जीत गया था या रनर अप आया था शायद। तो उसके बाद रियलाइज हुआ था कि ये कुछ चक्कर हो सकता है।
और फिर इनिशियली फिर जब क्या कहते हैं प्रैक्टिस वगैरह की, लोगों से अप्रिसिएशन मिली, तो कहा कि हाँ शायद कुछ सही हो रहा है। आशिर, ये जो आप अपने लेफ्ट साइड पे एक अस्सलाम वालेकुम। शक्ल देख रहे हैं, इनका नाम है उमर खान, और उमर बड़ी खान हमारे को होस्ट है। क्या हाल है जी? हाल अच्छे हैं जी, आप अरे बड़ी बताएं। इन्होंने जबरदस्त एंट्री मारी है। अच्छा, मैंने मिस कर दी, मैं रिप्ले में देखूंगा आपकी एंट्री वैसे। नहीं नहीं, आपकी एंट्री की बात कर रहा हूँ मैं, बीच में अच्छा, से मैं लोड वैसे, हुआ, फिर एकदम से उमर खान लिखा आया। हाँ नहीं नहीं, आई टेल यू समथिंग कि आपके जो वालिद साहब हैं वो ग्रेनिच यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं, और अभी हाल में कॉन्वोकेशन हुई थी, तो उनको हमने एक अवार्ड दिया था। वाकई ही डिजर्व्स एन अवार्ड, बिल्कुल बिल्कुल। क्रिएटेड वंडर्स। तो उनकी आपने एंट्री की बात की, तो जो उनकी एंट्री हुई थी वो मैंने प्लान की थी। तो वर यू देयर एट द कॉन्वोकेशन? आप कॉन्वोकेशन पे थे? आई वाज देयर, मैं बिल्कुल वही था। हाँ, तो मैं आपको था, बिल्कुल वही था मैं। एंट्री आपको याद होगी कि वो स्पॉटलाइट में सीढ़ियों से ऊपर रैंप हाँ, वॉक। वो पूरा लंबी 2 मिनट की वॉक और सलाम वगैरह, काफी जबरदस्त वो बहुत मजा आया था मैं उस एंट्री का। जी, बहुत वो जबरदस्त, मैं, अच्छा, वेरी नाइस, मुझे पता नहीं थी बात, क्या बात। तो मुझे आज फरीद ने जब बताया कि आप गेस्ट हैं, तो मैंने बोला जबरदस्त। आप, आपके वालिद साहब के साथ तो एक बड़ा पुराना ताल्लुक है व्हेन इट कम्स टू ग्रेनिच, तो बड़ा एक अच्छा सिलसिला रहा है। इनफैक्ट आपके वालिद और वालिदा दोनों मिले भी ग्रेनिच पे ही थे, तो दैट आल्सो ब्रिंग्स आउट लॉट मेमोरीज। सो बिल्कुल। रियली नाइस टू सी यू आशिर। आपका मैंने माशाल्लाह अगर आप देखा। लोगों की जाती बातें हो गई हो तो हम जरा दोबारा, लोग जानना चाहते हैं उमर आशिर के बारे में। आशिर से हमने बहुत और कीमती देखो, वक्त लिया है आशिर का। कीमती वक्त देखे, मैं आपको बताता हूँ, जब एक लाइव सेशन होता है और खासतौर पे फरीन मलिक का लाइव सेशन होता है, तो उसके अंदर इस तरह की बातें होती रहती हैं। वो लोग कहते हैं बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं कहता हूँ फरीन मलिक के प्रोग्राम में ये सारी बातें होती रहती हैं। तो दिस इज द वे फरीन मलिक का क्या बात शो। है। और अब मैं आ गया हूँ, तो मैं थोड़ी देर खामोश होता हूँ। इससे पहले जो फरीन मलिक का मग है वो मुझे स्क्रीन के अंदर से मार दे, तो फरीन कंटिन्यू करें आप, कोई मसला नहीं। आशिर, हम दोबारा उसी साइड पे आते हैं। मुझे ये बताएं कि एक होता है कि आपको पता होता है कि आपके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है और आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है आपकी बैक पे जो कि आपको उस चीज के लिए मोटिवेट करता है कि चलो बेटा, तो बिल्कुल कर सकते हो, शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। तो वो आपकी जिंदगी में कौन है? डेफिनेटली माय एंटायर फैमिली। शुरू में तो जब आप गाना वाना गा रहे होते हैं तो सिर्फ मेहमानों को ही सुना रहे होते हैं और अपने खानदान वालों को, नॉर्मल पब्लिक को तो नहीं आप सुना रहे होते गाने वगैरह। तो जब आपकी फैमिली अप्रिशिएट आपको करती है, कभी बुरा भी गा रहे होते हो तब भी कहती हैं कि बहुत अच्छा गा रहे हो, तो उसी से बहुत लोग, माय फादर, माय मदर, माय ग्रैंड पेरेंट्स, एवरीबडी बचपन से यही रहा है कि कभी भी डिस्करेज नहीं की इस बात को कि ज्यादा नहीं सिंगिंग में लग जाना या पढ़ाई से ध्यान हट जाएगा, इस तरह की कभी कोई बात नहीं हुई। हमेशा जो ने एक्टिंग शुरू की थी तो एक्टिंग में भी यही बोला था कि गुड लक, और म्यूजिक वाली साइड पे भी यही बोला था कि गुड लक, तो आई हैव टू गिव इट टू देम फॉर ऑल द मोटिवेशन एंड सपोर्ट। डेफिनेटली। सो आशिर, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि यार गेटिंग फेम एंड गेटिंग ऑल द रिकग्निशन एट एन अर्ली एज, इट्स नॉट वेरी इजी टू स्टे फोकस्ड, एंड इट्स नॉट वेरी इजी टू हैंडल दैट स्टारडम। यू डिड इट वेरी वेल माशाल्लाह। यू स्टार्टेड ऑफ विद कराची से लाहौर, और जाहिर है फिर वंस यूर ऑन स्क्रीन, तो जो आपके क्लास फेलोज हैं, जो आपकी सराउंडिंग्स हैं, दे नेवर द सेम अगेन, तो जब वो या डेफिनेटली। लाइफ, तो लाइफ में जब ट्रांजिशन आया एंड सडनली यू बिकेम अ स्टार माशाल्लाह एंड एवरीथिंग, तो उस सिचुएशन के लाइफ के स्टेप से कैसे कोप अप किया, एंड हाउ इट चेंज्ड यू एज अ पर्सन? आई थिंक व्हेन, जब ये हुआ, जब कराची से लाहौर 2015 में आई थी, तो उस बार उस जमाने में पहली ऐसी कोई रोड ट्रिप फिल्म थी, और वो मुझे याद है फॉर द फर्स्ट 2 वीक्स वो सोल्ड आउट थी, तो बहुत एक क्रेज बना था उस मूवी का। और पहली बार ऐसे किसी बच्चे का रोल था मूवी में, जो कि मैं प्ले कर रहा था चीजों का। तो अब जब उस वक्त मैं बच्चा था, मुझे इतना आइडिया था नहीं कि क्या हो रहा है आसपास। लोग पिक्चर्स खिंचवा रहे थे, बाहर कहीं जाता था तो हुजूम में लोग आ जाते थे, काफी सिलसिला चल रहा था, लेकिन उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था हो क्या रहा था। मुझे पता था कि इन्होंने फिल्म देखी है, इनको फिल्म पसंद आई है, अच्छी बात है। तो आई थिंक इतना इनोसेंट होता है एक बच्चा, उसको रियलाइज नहीं होता कि इसको स्टारडम कहते हैं या इसको फेम कहते हैं, बस वो मजा कर रहा होता है। दोस्तों से अटेंशन ज्यादा मिल रही थी तो उसको भी इंजॉय कर रहे थे बिल्कुल। तो ये है कि बस वो जो है वो, आई गेस मैंने कभी अपने सर पे ये चीज चढ़ने नहीं दी, क्योंकि
बचपन से मैंने यही देखा है, मेरे अब्बू बहुत पहले से फिल्म मेकिंग और ड्रामों में थे, तो बचपन से सेलिब्रिटीज को आसपास देखना, कॉन्सर्ट्स पे जाना, ड्रामों के सेट्स पे रहना, तो मेरे लिए ऐसी कोई ट्रांजिशन नहीं थी कि एकदम से एक ओवरनाइट जिंदगी बदल गई, क्योंकि मुझे पता था इवेंचुअली मैंने भी इसी फील्ड में कुछ करना है। लेकिन ऑफ कोर्स जहाँ थोड़ा शाय था स्कूल में, जब अटेंशन ज्यादा मिलने लगी तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और आ गया। तो इस तरह की बड़ी छोटी छोटी चीजें जो है वो इफेक्ट उन्होंने किया जिंदगी पे। आशिम, मुझे एक बात बताओ कि बीइंग अ म्यूजिशियन, अब आपको क्या लगता है कि इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक म्यूजिशियन के लिए कौन से चैलेंजेस हैं जो उसे फेस करने पड़ते हैं? डेफिनेटली चैलेंजेस हर आई गेस हर फील्ड में होते हैं, स्पेशली व्हेन यू स्टार्टिंग आउट। बट म्यूजिक में मैं कहूँगा डेफिनेटली ज्यादा है, क्योंकि एक तो कंपटीशन बहुत है, बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा ही हर किसी को कहता हूँ, अगर आप किसी कराची की हर गली में से आपको एक सिंगर मिलेगा, तो सिंगर्स और खूबसूरत आवाजें भरी हुई हैं। तो एक तो पहली चीज चैलेंज ये है कि कंपटीशन बहुत है, सो यू हैव टू बी वेरी गुड एट योर क्राफ्ट। एंड द रीजन मैंने इंस्ट्रूमेंट्स भी बजाना साथ इसलिए सीखे, क्योंकि मुझे पता था खाली गाना गाने से नहीं बनना, क्योंकि मुझसे 10 गुना और लोग हैं जो बेहतर गाते हैं। लेकिन शायद वो लोग जिनको एक से ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है या अपने गाने बनाने आते हैं, वो लोग कम है। तो उस फील्ड, मतलब अगर ये पूरा पैकेज एक आ जाए तो शायद कंपटीशन कम हो जाए। और दूसरा चैलेंज ये है कि यूट्यूब पे और हर जगह सोशल मीडिया पे बाकी तरह की चीजों पे व्यूज लाना बड़ा आसान है। मूवीज पे व्यूज आ जाते हैं आजकल, टिकटॉक पे बड़े आसानी से व्यूज आ जाते हैं, लेकिन म्यूजिकल कंटेंट पे व्यूज लाना बड़ा मुश्किल है। तो आप अपना कभी ओरिजिनल गाना रिलीज करते हैं तो उस पर हम नोटिस हमेशा करेंगे, गाना खूबसूरत होता है, बाज़ दफा बहुत अच्छा होता है, लेकिन व्यूज नहीं आए हुए होते क्योंकि प्लेटफॉर्म ही नहीं होता ऐसा। तो आई गेस ये कुछ चैलेंजेस हैं जो बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर आप अपने क्राफ्ट में जबरदस्त हो जाएं और अपनी एक फैन फॉलोइंग ओवर पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड कर लें, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आशिर, जितने गाने आप तक गा चुके हो, अगर मैं पूछूं कि उसमें से आपका पर्सनल फेवरेट, आपका अपना गाना कौन सा है? नंबर 1 वुड बी छलावा। हम्म। हालांकि उसमें मैंने इतना गाया नहीं है, बट क्योंकि इतनी उसको रिकग्निशन गाने को मिली थी, तो नंबर 1 वुड बी छलावा। बट क्योंकि छलावा वाज एन एंटायरली माय सॉन्ग, आई वाज जस्ट फीचरिंग इन इट। मेरा अपना फेवरेट गाना जो है दैट वुड हैव टू बी जो अभी रिलीज हुआ है, टूटा तारा, जो अभी इस हफ्ते रिलीज हुआ है, टूटा तारा। और एक गाना है जो अभी रिलीज नहीं हुआ, जो मुझे लगता है कि मेरा अपना बेस्ट अच्छा, है, तो वो अभी रिलीज नहीं हुआ। वो तो ईद वो उल कब अजहा पे रिलीज होने उसको वाला है? रिलीज, वो कोशिश है कि बकरा ईद तक उसको रेडी करके रिलीज करूं। वो मुझे लगता है कि मेरा सबसे अपना पर्सनल फेवरेट और पर्सनल बेस्ट काम है, तो वो अभी उसको निकालना